दोस्तों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, जनरल साइंस। उसमें आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा, मतलब भौतिक विज्ञान से। इसकी मेन 3 शाखाएं होती है। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। कौन सी? जीव विज्ञान। ठीक है, मेनली इसके 3 ब्रांच होती हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, आज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, जो हमारे पहला टॉपिक रहेगा, वो हमारा रहेगा मात्रक एवं विमाएं। क्या रहेगा? मात्रक एवं विमाएं। ठीक है, इसमें हम एक चीज देखी होगी आपने, किसी भी चीज की अगर हम नाप करते हैं या उसका द्रव्यमान करते तौलते हैं तो उसमें हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? एक तो उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक उसकी पीछे एक यूनिट लिखी होगी। जैसे कि मान लिया हमने ना कुछ चीज खरीदी है, उसको हम कहेंगे 2 किलो हमने कोई चीज खरीदी, तो 2 किलो में हम क्या देखेंगे? उसमें एक तो 2 है, एक पीछे किलो है, तो 2 जो है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। ठीक है, पीछे जो किलो हो गया वो आपकी एक यूनिट हो गई। अब जो किलो है वो चीज ये डिनोट आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो चीज है ना वो उसका द्रव्यमान लिया गया है हमको। तो ऐसे करके हम जो चीजों को मापन करते हैं या जो हम देखते हैं उसको इसी टॉपिक के अंदर में देखते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इसमें एक चीज और आपको देखने मिलेगी, विमा। विमा, अब किसी भी चीज की जो विमेय सूत्र होता है, जो विमा है वो कैसे निकालते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आए भौतिक विज्ञान, भौतिक राशियां। क्या है? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है, भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके उदाहरण में देखेंगे। जैसे आपका हो गया संवेग, आवेग, बल। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है हमारी मात्रक। किसी चीज को में क्या होता है? भौतिक राशि होती है, उसको नापा जा सकता है, उसको संख्यात्मक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी चीज जो हमारी आती है वो आती है हमारी मात्रक, मतलब यूनिट। अब यूनिट क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। कितने की? 2 चीजों की आवश्यकता में होती है। अब वो तो चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक होता है हमारा संख्यात्मक मान, दूसरा क्या होता है हमारा? मात्रक, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अब इसको देखते हैं आगे। इसको देखिए आगे, जैसे ये हमारा उदाहरण दिया हुआ है, इसमें कैसे किसी वस्तु का या उसका जो वैल्यू है, उसकी जो वो है 2 किलोग्राम। कितना है? 2 किलोग्राम। अब इसमें आप देख पा रहे हो इसमें 2 चीजें दी गई हैं। कौन कौन सी? एक तो दी हुई है हमारे इसमें 2, क्या दिया गया है? 2। दूसरा क्या दिया गया है? किलोग्राम। अब 2 जो हमारा है वो क्या है? संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान जिसमें जैसे 2, 3, 4 ऐसे करके जो संख्या आती है वो होती है हमारे संख्यात्मक मान। दूसरा दिया गया किलोग्राम। क्या दिया गया है? किलोग्राम। किलोग्राम को हम क्या? मात्रक कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है, जैसा मान लिया कि हमने दूध लिया। क्या लिया? दूध। ठीक है, अब दूध को हम कैसे बताएंगे कितना लिया है? मान लो हमने बोला 4 लीटर है। कितना है? 4 लीटर। ठीक है, 5 लीटर है। ठीक है, 5 लीटर है। अब कभी आपके दिमाग में ये चीज आई है कि इसको हम लीटर क्यों बोल रहे हैं? इसको हम 5 मीटर क्यों नहीं बोल रहे या 4 मीटर क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? या इसमें और भी जो मात्रक होते हैं उसको हम क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? तो यह चीजें सुव्यवस्थित ढंग से की गई
जिसमें हमें यह बताया गया कि किस चीज को किस में नापना चाहिए, किसका जो मात्रक होगा कैसा होना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए मात्रक को देखकर उसकी संख्या को देख करके किस कौन सी चीज है, इसका क्या नापा गया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कैसे होता है। अब आता है मापन की पद्धति। देखिए क्या हुआ था कि ये चीजें बहुत सुधारने के लिए उनको, अभी गांव में जैसे आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, पौन पाव, 1 पाव, 2 पाव, जैसे बीघा हो गया, ये चीज होगी। अब आप एक जगह से दूसरी जगह जाइए, थोड़ा डिस्टेंस पार करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपके यहाँ पे जो वैल्यू दी गई उसकी वैल्यू वहां पे जाके चेंज हो रही होगी। जैसे आपने अपने यहाँ पे देखा होगा, एक होता है कच्चा बीघा, एक होता है पक्का बीघा। होता तो बीघा ही है लेकिन कच्चा पक्का जोड़ दिया उन्होंने, तो यहाँ पे वैल्यू उसकी कम होगी, वहां पे वैल्यू ज्यादा होगी। तो उसको सुधारने के लिए एक ऐसी वैल्यू पुटअप की गई इंटरनेशनल लेवल पर जो जहां आप चले जाओ वहां बराबर हो। तो वही चीजों को सुधारने के लिए कुछ चीजें हमें दी गई, उसी को आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है ना। अब जैसा देखा मापन की पद्धतियां दी गई, मापन की पद्धतियां मुख्यतः कितनी 3 प्रकार की दी गई। कौन कौन सी देखेंगे इसमें, हमारी सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति एंड एमकेएस पद्धति। कितनी दी गई 3। कौन कौन सी, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ये तीनों पद्धति होती क्या है, इनको हम कैसे समझेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं, आगे देखिए आप आगे पद्धतियों को कैसे समझते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आपकी आती है नंबर 1 पे सीजीएस पद्धति। कौन सी, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को हम कैसे बोलते हैं, यहां से देखेंगे सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। मतलब जिसमें जो हमारी लंबाई दी गई है उसको हम सेंटीमीटर नापते हैं और जो द्रव्यमान है हमारा उसको हम ग्राम में और समय को हम सेकंड में नापते हैं इस पद्धति के अंदर। ठीक है, इसी हिसाब से हमारा, अब इसको एक चीज देखेंगे, इसको हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। कौन सी, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब हमारे दूसरे नंबर की पद्धति आती है इसमें, कौन सी, एफपीएस। हमारी कौन सी पद्धति थी, 3 पद्धति थी। कौन कौन सी, सीजीएस, एफपीएस, ठीक है, एंड एमकेएस। अब सीजीएस हमने समझ ली, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, अब दूसरी वाली हमारी एफपीएस। एफपीएस को हम कैसे पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे आप फुट, पाउंड एंड सेकंड पद्धति। ठीक है, फुट, पाउंड एंड सेकंड पद्धति। जैसे इसमें हम तीनों चीजों को इस हिसाब से नापते हैं, इन मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इस पद्धति के अंदर हम द्रव्यमान और लंबाई समय को इन मात्रकों का यूज करके नापते हैं। ठीक है, समझ में आई। अब देखते हैं हम अगली वाली पद्धति, इसको हम ब्रेकटेस्ट पद्धति कहते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसमें बनते हैं। नॉर्मली ये तो सब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से, जैसे समय को किसमें नापते हैं सीजीएस में, या द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तरीके क्वेश्चन ये भी आपको बन जाता है जो बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन रहता है कि सीजीएस पद्धति को हम कौन सी पद्धति भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये हमारा एक विशेष चीज है, इसको आप ध्यान रखें, इसको नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले पे। ठीक है, अगले हमारा जो लास्ट पद्धति बची हुई है वो बची हमारी एमकेएस पद्धति। कौन सी, एमकेएस पद्धति। एमकेएस में आप देखेंगे इसमें भी सेम चीजें, तीनों चीजें हमारी कौन कौन सी, हमारी है लंबाई, द्रव्यमान एवं समय। तीनों पद्धति में आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, तीनों पद्धति में हमारी 3 ही चीजें नोटिस की जा रही है। कौन कौन सी, आपकी एक लंबाई, एक द्रव्यमान, एक समय, लेकिन तीनों में मात्रक अलग अलग दिए हुए हैं। अब हमारी आती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या होता है देखेंगे, जैसे इसमें जो होता है ना लंबाई, इसको मीटर में करते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख दी द्रव्यमान को, और समय को क्या करते हैं इसमें, सेकंड में। ठीक है, किसमें, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। कौन सी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। तीनों पद्धति हमारी होगी। कौन कौन सी, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस पद्धति। तीनों समझ में आ गई आपके में। अब देखते हैं आगे, इस पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक तो मुझे लगता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल मेजरमेंट का जो पद्धति थी एक वो भी आई। हमारी 3 पद्धति थी जो, उसके बाद में एक और पद्धति जो एसआई पद्धति बोलते हैं। एसआई पद्धति मतलब सिस्टम और इंटरनेशनल। ठीक है, सन 1971 में 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहा, पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एक एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति को मान्यता मिली। अब यह पद्धति कैसे होती है,
इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं हम। SI मात्रक जो होते हैं वो दो तरीके के बांटे गए इन्होंने। कौन से? एक बांटे इन्होंने आधारी मात्रक में, एक बांटे इन्होंने संपूरक मात्रक में। कितने बांटे? दो तरीके में। कौन कौन से? आधारी मात्रक और दूसरा आपका संपूरक मात्रक। अब इसमें देखेंगे आप आधारी मात्रक में इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी? 7 होती है। संपूरक मात्रक में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप ज्यादातर आजकल में जो इस्तेमाल लेते हैं वो SI पद्धति को लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। इनकी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आप समझिए। उसके जो PDF है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमसे जुड़िए, आपको PDF भी मिल जाएगी, और हम जैसा आपको दे रहे हैं आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ समझिए, आप समझने पर फोकस कीजिए, आप यहीं पे याद करके जाएंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे अगर तो। ठीक है, अब आते हैं हम आधारी मात्रक। आपने देखा था भी SI मात्रक दो तरीका के थे। कौन कौन से? SI मात्रक और आपका संपूरक। और तो इसमें आप देखेंगे कुछ दिए हुए हैं, जैसे आपकी लंबाई। हमने इसमें बताया था कि ये आधारी मात्रक 7 तरीका के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लंबाई को इसमें क्या होता है? लंबाई को ये मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में। इसको जो संकेत है जिसको हम डिनोट करते हैं वो M से करते हैं। ठीक है, इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है आपका L। ठीक है, इसी हिसाब से आपका द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। इसका जो संकेत होता है वो होता है kg। ठीक है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है M। विमीय सूत्र बनाने के लिए आपको ये चीजें याद होना बहुत जरूरी है। आपकी जो बेसिक चीजें हैं इन्हें याद कर लेंगे, आप किसी भी का विमीय सूत्र आप क्रिएट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है ना। अब आता है जैसे समय में आप देखेंगे क्या है, इसका होता है मात्रक सेकंड उन्होंने दिया, इसको S से डिनोट करते हैं, और इसको इसके विमीय सूत्र होती है वो होता है T। ठीक है, इस हिसाब से आपका टेम्परेचर, तापमान, केल्विन, इसका K, इसको भी K से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है आपकी में? अब आपका आता है धारा करंट, इसको एम्पियर बनाते हैं। इसका जो संकेत होता है वो A होता है, और विमीय सूत्र भी इसका A होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम ज्योति तीव्रता, तो इसको कैंडेला, CD और C। ठीक है, अब आता है पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या है? मोल। इसका संकेत क्या है? मोल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे की तरफ में। इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है आगे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब दूसरे तरीका का मैं बताया था संपूरक मात्रक। कौन से? संपूरक मात्रक। उसमें आपको बताया था कि ये दो तरीका के होते हैं। इन्होंने SI मात्रक को कितने में? 2 तरीका बांटते हैं। एक बांटा था आपके आधारी, दूसरा आपका बांटा था आपकी संपूरक मात्रक में। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट में। इन्होंने इसको 2 बताए थे, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। जिसका मात्रक होता है समतल का रेडियन, और इसका होता है स्टेरियन। इसको RAD करके लिखते हैं संकेत में, इसको SR करके लिखते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे। समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। सापेक्षिक राशि बोलते हैं रिलेटेड होने से, ये किसी रिलेटेड नहीं है समय। ठीक है, तो ये सापेक्षिक राशि नहीं है। अब देखते हैं इसमें कुछ विमीय सूत्र दिए गए हैं, जैसे क्षेत्रफल। अब इनको बनाने का तरीका क्या होता है, देखो मैं आपको समझाऊं। बनाने का तरीका क्या होता है? आपको दिया क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिए, लंबाई को हम किस में नापेंगे? मीटर में, और चौड़ाई को किस में नापेंगे? वो भी मीटर में। ठीक है, अगर हम दोनों को मीटर में नापेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर, और इसका मीटर। यही तो होता है मात्रक यही होगा। तो M गुणा M करेंगे, M पे घात कितनी हो जाएगी आपकी? 2। ठीक है, अब आपने पढ़ा था भी उसमें आधारी है उसमें कि जो लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? L। तो इस हिसाब से ये हो गया L। इसको ध्यान रखना, इस ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, इसका L बड़े क्वेश्चन, इसका भी L हो जाएगा इसी हिसाब से। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब L का मल्टीप्लाई करें, L का पावर कितनी हो जाएगी? 2। कितनी? 2। तो हमारा जो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बन के आ गया L2। कितना? L2। यहां तक समझ में आ गया होगा आपकी में। अब अगला देखते हैं जैसे आयतन। क्या है? आयतन।
आयतन देखिए, आयतन का जो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब एक चीज देखिए इसमें, लंबाई को हम किस में नापेंगे, लंबाई को भी एम में और चौड़ाई को भी एम में और ऊंचाई को भी एम में। इस हिसाब से इसका जो मात्रक हुआ वो क्या कहना बन रहा है, एम क्यू। यहां तक समझ में आ गया। अब आपने देखा इसका भी बीम सूत्र एल होगा, इसका भी एल होगा और इसका भी एल होगा, ठीक है, तीनों का एल एल होगा क्योंकि मीटर में है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या, एल पे पावर 3, इसका कितना हो जाएगा, एल क्यू। यहां तक समझ में आ गया। इस तरीके से हम बीमी सूत्र बनाते हैं। अब कुछ बीमी सूत्र हमने दिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट आपके लिए लिए हैं। चलिए आगे लेते हैं। आपको सेशन कैसा लग रहा है वो हमें कमेंट करके भी बताते रहें, ठीक है। देखो ये चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, किसमें, मीटर में, और समय बट्टे में, समय किस में नापते हैं, एस। अब इसका देखो बीमी सूत्र क्या होगा, ये आपका मीटर इसका क्या हो जाएगा, एल, और समय का बीमी सूत्र क्या होता है, टी। अब ये टी जाएगा ऊपर, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जब ऊपर जाएगा तो एल तो ये हो जाएगा आपका, टी की पावर हो जाएगी -1, तो इसका क्या हो गया, एल टी -1। इस हिसाब से वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एल टी -1। अब है त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटे समय, इसका एल टी -2। अब देखें बल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बल और संवेग, ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, इनका भी देखेंगे आप इसी हिसाब से बन करके आ रहा है, MLT -2, MLT -1, MLT -1, ML -1T -2, ML2T -2। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब अपने घर पे बैठ कर ना कुछ लें, उनका बीमी सूत्र खुद से बनाएं और कोशिश करें, नहीं आए वो हम कमेंट करके पूछे, हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं और कल मिलते हैं नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।